प्रधानमंत्री जी के चिंता जताने के बाद नई नई पसमानदा की दुकानें खोली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं वो विंग है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी यूपी से करेगी बीजेपी का सफाया। पसमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी के बहकावे में आने वाला नहीं। पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम से नई नई दुकानें खुली है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज का वोट तो लेना चाहती, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए काम करना नहीं चाहती। सुनिए और क्या कुछ कहा पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने। मंत्री की बात करें चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने भी कहा है पसमानदा समाज हमारे साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ा हुआ है। मगर जो उनके जो हुकूक की बात कही जाती है तो वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दी जाती है और बेफल हो जाती है। जैसे भी आपने हज का मामला उठाया तो अभी तक के कोई मामला सामने नजर नहीं आया और उसको लेकर यही कहा कि उसको जो है समाज में यही कहा जाता है कि हाँ उनका बात सुनी जाएगी, मगर सब नज़रअंदाज किया जा रहा है। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज की बात तो करती है, लेकिन जब बारी आती उन्हें कुछ देने की तो वहाँ पर वादा खिलाफी करती है। पिछले 1.5 वर्षों से पसमानदा की बात भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी निरंतर करते चले आ रहे हैं। और जब उन्होंने ये बात की थी पहली बार इस देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में खुल के अगर किसी ने उनके मसाइल को फोकस किया, उनके मसले पर अगर बोले और उनके हालात पे चिंता जताई तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने चिंता जताने का काम किया और ऐसे में पसमानदा समाज के अंदर कहीं न कहीं एक चिंता, आशा की किरण जगी। उनके एक जिसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ कि शायद जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं देश के और चिंता जता रहे हैं पसमानदा मुस्लिम समाज पे, इसका मतलब है कि पसमानदा मुस्लिम समाज अब देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पूरे 1.5 साल तक बोलते ही रहे। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए ना तो कोई कार्य योजना बनाई और ना उनके लिए किसी तरह से कोई प्रोग्रामिंग की। केवल पसमानदा को हो हल्ला करके अब कुछ पार्टी के अंदर चाडुकार मुसलमान बैठे हुए हैं, कुछ बाहर भी तमाम पसमानदा के फर्जी संगठन बना करके और वो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में लगे हुए हैं। क्या लगता है 2024 में या 2027 में बीजेपी से हटा करके जो है सरकार बना पाएंगे सपा? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सफाया अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हैसियत में कोई राजनीतिक दल नहीं है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं सब मृत्युशैया पे पड़े करा रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए हम 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और 2027 निश्चित तौर पे इंशाल्लाह माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के दूसरी बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे प्रदेश के। समाज से और जो है अपने कौम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज को लुभा करके और उनको बेवकूफ़ बनाना चाहती है, आप उसके जाल में ना फंसे। ये नफरत वाली सरकार है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज की चिंता जताती है, दूसरी तरफ हमारे लोग जो हाजियों के साथ में जो व्यवहार किया उसमें 85% पसमानदा मुस्लिम समाज प्रभावित हुआ। अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप बंद किया, सबसे ज़्यादा पसमानदा मुस्लिम समाज को ही लाभ होता था, उसको आपने बंद कर दिया। और इससे पहले जो तलाक के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा पसमानदा मुस्लिम समाज की लड़कियां प्रभावित हुई। तो आपने जितने भी अब तक कानून लागू किए और जो बदलाव कर रहे हैं सभी में ज़्यादातर जो मुसलमानों पे आप उनके गर्दन तक अपने हाथ को पहुंचा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर होता है तो पसमानदा मुस्लिम समाज होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आपके इस बहकावे में आने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के चिंता जताने के बाद नई नई पसमानदा की दुकानें खोली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं वो विंग है और उन लोगों को पसमानदा समाज अच्छी तरह जान गया कि ये चाडुकार लोग हैं, सत्ता के लोलुप लोग हैं, सत्ता से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा की बात कर रहे हैं। सच में हम पिछले 16 साल से
और इस देश के अंदर जब पसमानदा कोई नाम कोई नहीं जानता था, हमने पसमानदा मुंशी समाज का खोज किया और हमने इसकी बुनियाद रखी। मैं संस्थापक हूँ, उसका फाउंडर भी हूँ। जब देश में पसमानदा समाज कहीं नहीं था और मैं निरंतर 16 साल से उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते चला रहा हूँ। सर, बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान तो दुनिया में बहुत हैं, मगर बीजेपी का जो है सिर्फ जो है पसमानदा समाज पर क्यों जो है अपनी मोहब्बत ज़्यादा दिखा रहा है? सच्चाई ये है कि पसमानदा समाज में एजुकेशन की कमी है। हमारे लोग पिछड़े हैं और वो मजदूर और कारीगर दस्तकार तबका है वो, तो उनको लगता है कि इनको आसानी से हम अपने जाल में फंसा लेंगे और ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे 5 किलो चावल और गेहूं के लालच में हमको वोट कर देंगे, शौचालय के लालच में वोट कर देंगे, उज्ज्वला गैस के लालच में वोट कर देंगे। तो उनको ये लगा कि ये मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज एक ऐसा जो कुल मुसलमानों को 85% भारी भरकम आबादी वाला है, अगर इसमें हम थोड़ा बहुत कहीं पैर बना ले गए तो हमारा जो डैमेज कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, वो हम यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा। उनकी नीयत ये थी। लेकिन सच्चाई में अगर सच में प्रधानमंत्री जी पसमानदा समाज के कार्य योजना बना करके और पसमानदा लोगों को लाभ पहुँचा देते, और हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को इतना अवेयर कर दिया है, इतना जागरूक कर दिया है कि जब तक पसमानदा मुस्लिम समाज को कोई भी राजनीतिक दल जब तक पसमानदा मुस्लिम समाज को सम्मान नहीं देगा, उनके लिए काम नहीं करेगा, तब तक पसमानदा उनके बहकावे में आने वाला नहीं है।